हौसला कि वो मंजर भी आएगा, रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग जीओसी लेक्चर नंबर 2 करेंगे। पिछले लेक्चर में जीओसी को मैंने इंट्रोड्यूस किया था। जीओसी क्या है, रीजेंट क्या है, सबस्ट्रेट क्या है, जीओसी में हमें पढ़ने क्या है। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करना होता है। पहला, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड, सेकेंड वन नेचर ऑफ रीजेंट, एंड थर्ड वन फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो फर्स्ट वन अपन ने शुरू करा था इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। तो फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड, फर्स्ट वन इज इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, थर्ड वन इज मेजोमेरिक इफेक्ट, एंड फोर्थ वन इज हाइपर कंजुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस। लेकिन इन सारे चीज़ों को शुरू करने से पहले आपको मैंने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बताया था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है। किसी एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाने से उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज कर जाती है, और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाने से उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज कर जाती है। किसी एटम के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। अगर किसी एटम के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज कर जाती है। इतना तक मैंने आपको किया था। जिन्होंने नहीं किया है अभी, तो पहले यहाँ स्टडी करने से पहले, लेक्चर नंबर 2 स्टडी करने से पहले आप जीओसी लेक्चर 1 जरूर देख लें। ध्यान दीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सिस्टमेटिक स्टडी है। एवरी क्लास इंटरकनेक्टेड होती है एक दूसरे से, पर्टिकुलरली जीओसी में एवरी क्लासेस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मतलब आप जीओसी लेक्चर 2 करने जा रहे हैं, इसके पहले आपको लेक्चर 1 क्लियर करना होगा। अगर जीओसी लेक्चर 3 करेंगे तो उसके पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 क्लियर करना होगा। आप जंप नहीं कर सकते कि लेक्चर 1 लेक्चर 2 नहीं करेंगे, लेक्चर 3 में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जीओसी एक सिस्टमेटिक स्टडी है। एज ए होल अपन कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सिस्टमेटिक स्टडी है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। तो व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? तो व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? तो वी कंसीडर, हम लोग कंसीडर करते हैं एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड है। ये नॉन पोलर है। नॉन मतलब नॉट, पोलरिटी मतलब आवेश, मतलब ऐसी मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन कार्बन के ऊपर कोई आवेश नहीं है। लेकिन इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में बेसिक बॉन्ड को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन हर जगह फील्ड है, हाइड्रोजन छुप आ गया मैंने। तो यदि इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कोई एटम और ग्रुप यहां पर आ जाए, इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, यदि इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कोई ऐसा एटम और ग्रुप आ जाए, इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कोई ऐसा एटम और ग्रुप आ जाए जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या तो कार्बन से ज्यादा है या तो कम है। यदि सपोज ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल थी, यहां पर हाइड्रोजन को हटा करके, ध्यान दीजिए यहां पर हर जगह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हटाकर एक ऐसी एटम और ग्रुप आ गई जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी
कार्बन से ज्यादा है तो क्या होगा? कहेंगे जी यदि X की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, यदि X की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो ये क्या करेगा? कहेंगे जी इलेक्ट्रॉन पेयर को, मतलब यहाँ कार्बन और X के बीच में जो बॉन्डेड पेयर है, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसको अपनी ओर खिसकाएगा। तो यदि X अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खिसकाता है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, यदि X अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा कार्बन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अगर अपनी ओर खिसकाता है, तो अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को मतलब नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खिसकाएगा तो उसके ऊपर थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाएगी, और जिसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन खिसका उसके ऊपर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगी। जैसे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज थोड़ी सी पैदा हुई तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की जो प्रवृत्ति है बगल वाले कार्बन से ज्यादा होगी। जैसे इस कार्बन की ऊपर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज पैदा हुई, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बगल वाले कार्बन से थोड़ी सी ज्यादा हो गई तो ये क्या करेगा? तो ये भी इस सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने थोड़ा सा खिसका लेगा। जैसे ये खिसकाया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ खिसकी, इस कार्बन के ऊपर भी थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज पैदा होगी। क्यों? क्योंकि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इसकी तरफ खिसक गया। तो जैसे ही इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी इसकी तरफ खिसकी, यहां पर इसके ऊपर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज, जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पैदा हुई, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बगल वाले कार्बन से ज्यादा हो गई। तो अगर इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बगल वाले कार्बन से ज्यादा होगी तो ये भी क्या करेगा? तो थोड़ा सा सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खिसका लेगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन की तरफ खिसकेगी तो यहां भी थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगी। अब जैसे ही इस कार्बन के ऊपर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज पैदा हुई, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बगल वाले कार्बन से ज्यादा हो गई। तो अगर इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बगल वाले कार्बन से ज्यादा हो गई तो ये भी क्या करेगा? तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खिसका लेगा। मतलब यहां भी थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज पैदा हो गई, यहां ही थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज पैदा हो गई। लेकिन ध्यान दीजिए, यहां पर ये अगर डेल्टा 1 का देती, यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज की मात्रा पैदा होगी वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर ज्यादा खिंचाव हो रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्यादा खिंचाव हो रही है एक्स की तरफ, इसलिए यहां पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज पैदा होगी। यहां थोड़ी कम खिंचाव हो रही है, इसलिए थोड़ी सी कम पॉजिटिव चार्ज पैदा होगी। यहां और कम खिंचाव हो रहा तो यहां थोड़ी और कम पॉजिटिव चार्ज पैदा होगी, और यहां पर सबसे कम सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर का खिंचाव एक्स की तरफ हो रही है, इससे सबसे कम पॉजिटिव चार्ज पैदा होगी। मतलब ये मॉलिक्यूल पहले नॉन पोलर थी, मतलब यहां पर मॉलिक्यूल नॉन पोलर थी, मतलब ये मॉलिक्यूल पहले नॉन पोलर थी। लेकिन एक एटम और ग्रुप के आ जाने से, लेकिन एक एटम और ग्रुप के आ जाने से यहां पोलरिटी पैदा होगी, मतलब आवेश पैदा हो गया। पहले ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर थी, लेकिन यहां पर एक एटम और ग्रुप आ जाने से यहां पर क्या होगी? तो आवेश पैदा हो गई, पोलरिटी पैदा हो गई। इसी को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? तो इंड्यूस पोलरिटी इन नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एटम और ग्रुप इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? तो इंड्यूस पोलरिटी, इंड्यूस पोलरिटी इन नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एटम और ग्रुप इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। इंड्यूस पोलरिटी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एटम और ग्रुप इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। किसी एटम और ग्रुप के कारण जो चार्जेस इंड्यूस हो रही है, चार्जेस इंड्यूस हो जाना मतलब पैदा हो जाना, वो कहलाती है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्वियसली फर्स्ट एटम पर ज्यादा होती है, सेकेंड एटम के ऊपर थोड़ी सी कम, थर्ड एटम पर और कम, फोर्थ एटम के ऊपर और कम। और इंडक्टिव इफेक्ट ट्रांसमिट हो जाती है वन इनटू अनदर इन थ्रू सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो प्रभाव है ये एक इंड से दूसरे इंड तक ट्रांसमिट हो जाती है। ऑब्वियसली जो अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप होगी, फर्स्ट एटम के ऊपर कम, सेकेंड एटम के ऊपर और कम, थर्ड एटम के ऊपर और कम, फोर्थ एटम के ऊपर और कम। मतलब जैसे जैसे इस ग्रुप से
एटम की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, इस एटम और ग्रुप से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है, इंडक्टिव इफेक्ट घटता जा रहा है। मतलब डिस्टेंस बढ़ने से, ग्रुप से कार्बन की डिस्टेंस बढ़ने से, ग्रुप से कार्बन की डिस्टेंस बढ़ने से इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज कर जाती है। उसी तरह से और एक मॉलिक्यूल हमने लिया है, और मान लेते हैं कि इस बाई की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मान लेते हैं इस बाई की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से कम है। तो अगर इस बाई की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, कोई एटम और ग्रुप कुछ भी हो सकता है, यदि इस बाई की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इस कार्बन से कम है तो वो क्या करेगा? क्योंकि जी यहां जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, कि इसमें एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी होगा, बाई का भी इलेक्ट्रॉन होगा, तो यदि बाई की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से कम हुई तो ये क्या करेगा? कहेंगे जी ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को पुश करेगा, रिपेल करेगा, मतलब इसकी तरफ खिसका देगा। तो आपने पढ़ा है जिस एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन खिसक जाती है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, जिस एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन खिसक जाती है, जिस एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन खिसक जाती है, जिस एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन खिसक जाती है उसके ऊपर थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज, और जिसकी तरफ से खिसकती है उसके ऊपर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज। अब जरा देखिए, इस एटम के ऊपर थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज पैदा होगी, तो पिछले वीडियो लेक्चर में आपको हमने बताया था कि किसी भी एटम के ऊपर अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। अगर किसी एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घट जाती है। तो जैसे इस कार्बन के ऊपर थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज पैदा हुई तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बगल वाले कार्बन से घट गई। इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बगल वाले कार्बन से घट गई तो ये क्या करेगा? तो ये इस यहां जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको पुश कर देगा इस कार्बन की तरफ। तो जैसे ये कार्बन, ये जो सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन उसको पुश करेगा, रिपेल करेगा इस कार्बन की तरफ, मतलब जैसे ही नेगेटिव चार्ज को थोड़ा सा खिसकाएगा इस कार्बन की तरफ तो यहां पर थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज पैदा होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन की जो जोड़ी है थोड़ा सा इसकी तरफ खिसक गई है। तो अगर जिसके तरफ इलेक्ट्रॉन खिसकता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब जैसे इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आई, जैसे इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आई, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बगल वाले कार्बन से घट गई। तो अगर इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है इस कार्बन से तो ये भी क्या करेगा? तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खिसका देगा इस कार्बन की तरफ। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन की तरफ खिसकी तो जिसके तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है उसके ऊपर थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज, जैसे इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुई, जैसे इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुई, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बगल वाले कार्बन से घट गई तो ये भी क्या करेगा? तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ खिसका देगा, तो यहां भी थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज। तो बाई ने क्या करा? तो बाई की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यहां कम थी कार्बन से, तो ये क्या करा? तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ खिसका दिया, जिसके कारण यहां से नेगेटिव चार्ज पैदा हो गई। अब जैसे इसकी ऊपर नेगेटिव चार्ज पैदा हो, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बगल वाले कार्बन से घट गई, तो अभी इलेक्ट्रॉन को खिसका दिया इस कार्बन की तरफ। जैसे इस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन खिसका, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज पैदा होगी, जैसे इसके ऊपर थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज पैदा हुई, इसकी भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बगल वाले से घट गई, तो ये भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ खिसका दिया। जैसे इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन खिसकी, इसके ऊपर थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज आ गई, जैसे थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज आई, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बगल वाले कार्बन से घट गई, तो ये भी इसकी तरफ खिसका दिया। तो ये क्या हुई? तो चार्जेज इंड्यूस हुई। ये चार्जेज इंड्यूस हुई थी, जो नॉन पोलर बॉन्ड था, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल थी, उसके अंदर पोलरिटी आ गई। इसी को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ऑब्वियसली अगर ये कार्बन इस ग्रुप के बिल्कुल नजदीक है, इस एटम ग्रुप के सबसे नजदीक है, तो यहां जो चार्जेज की इंडक्शन होगी वो सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा रिपेल होगी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली तो यहां पर इंड्यूस पोलरिटी, यहां जो चार्ज की मात्रा इंड्यूस होती है वो सबसे ज्यादा, यहां से थोड़ी सी कम मात्रा यहां पर होगी, इससे थोड़ी सी कम मात्रा यहां पर होगी, और सबसे कम मात्रा यहां पर होगी। मतलब जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डेवलप होती है फर्स्ट एटम के ऊपर ज्यादा होती है, सेकेंड एटम से ज्यादा, थर्ड एटम से ज्यादा, फोर्थ एटम। और आप यहां पर कहें कि जो मैग्नीट्यूड है, यहां डेल्टा 1 की जो मैग्नीट्यूड होगी, डेल्टा 2 की जो मैग्नीट्यूड होगी, प्लस डेल्टा 3 की जो मैग्नीट्यूड होगी, प्लस डेल्टा 4 की जो मैग्नीट्यूड होगी, ये जो टोटल चार्ज डेवलप होगी वो इक्वल होगी डेल्टा की, इसके मैग्नीट्यूड की। तो व्हाट इज द इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव मतलब
इंड्यूस हो जाना। क्या इंड्यूस हो जाना? तो चार्जेज, पोलरिटी। किसके कारण? तो किसी एटम और ग्रुप के कारण। तो व्हाट इज द इंडक्टिव इफेक्ट? अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, तो इंड्यूस पोलरिटी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एटम और ग्रुप इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? तो इंड्यूस पोलरिटी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, इंड्यूस पोलरिटी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एटम और ग्रुप इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। नॉन पोलर बॉन्ड में किसी एटम और ग्रुप के मौजूदगी के कारण जो चार्जेज इंड्यूस होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट ट्रांसमिट कर जाता है, देखिए स्थानांतरित हो गया। कहां से कहां? एक इंड से दूसरे इंड। इंडक्टिव इफेक्ट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इंड टू अनदर इंड थ्रू सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड। तो इंडक्टिव इफेक्ट ट्रांसमिट कर जाती है, स्थानांतरित हो जाती है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव एक सिरे से दूसरे सिरे तक चला जाता है थ्रू सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करती जाती इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज कर जाता, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो डेवलप होती है फर्स्ट एटम के ऊपर वो ज्यादा डेवलप होती है सेकेंड एटम से ज्यादा, थर्ड एटम से ज्यादा, फोर्थ एटम से। तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, दूरी बढ़ने से इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज करती है। जनरली कहते हैं 4-5 कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट डाई कर जाता है, खत्म हो जाता है। तो एक लाइन में याद रखें इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? तो इंड्यूस पोलरिटी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एटम और ग्रुप। किसी एटम और ग्रुप के कारण, किसी ऐसी एटम और ग्रुप जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से कम है या ज्यादा है, एक ऐसी एटम और ग्रुप जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा या कम है, उसकी मौजूदगी के कारण नॉन पोलर कार्बन कार्बन बॉन्ड में पोलरिटी आ जाती है, नॉन पोलर कार्बन कार्बन बॉन्ड में पोलरिटी आ जाती है, नॉन पोलर कार्बन कार्बन बॉन्ड में पोलरिटी आ जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। दो तरह की इंडक्टिव इफेक्ट होती है, एक प्लस आई इफेक्ट मतलब पॉजिटिव आई इफेक्ट, और दूसरी माइनस आई इफेक्ट। यदि ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेज इंड्यूस ऑन एटम और ग्रुप, ये एटम और ग्रुप के ऊपर जो चार्जेज इंड्यूस हुई उसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेज इंड्यूस ऑन एटम और ग्रुप, दो तरह की इंडक्टिव इफेक्ट होती है, एक प्लस आई इफेक्ट, दूसरी माइनस आई इफेक्ट। एक पॉजिटिव आई इफेक्ट, दूसरी माइनस आई इफेक्ट। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है तो इसे हम कहेंगे प्लस आई इफेक्ट, और इस ग्रुप को कहा जाता है प्लस आई ग्रुप। अगर इसके ऊपर माइनस चार्ज डेवलप हो गई है, इसके ऊपर माइनस चार्ज डेवलप हो गई है, तो इसे हम कहेंगे माइनस आई ग्रुप, और ये इफेक्ट को कहेंगे माइनस आई इफेक्ट। तो इसे अपन लिखते हैं कि व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? तो इंड्यूस पोलरिटी। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? तो इंड्यूस्ड पोलरिटी, इंड्यूस पोलरिटी इन नॉन पोलर, इन नॉन पोलर कार्बन कार्बन बॉन्ड, in non-polar carbon-carbon bond due to presence of induced polarity non-polar carbon-carbon bond due to presence of an atom or group is called, कहलाती क्या है? तो is called inductive effect, is called inductive effect। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? to induce polarity non-polar carbon-carbon bond due to presence of an atom or group is called inductive effect। ऑब्वियसली जो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो पहले नॉन पोलर थी उसमें पोलरिटी इंड्यूस हो गई, मतलब पोलरिटी इंड्यूस हो गई, तो इंड्यूस पोलरिटी नॉन पोलर कार्बन कार्बन बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एटम और ग्रुप इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, जो इंडक्टिव इफेक्ट होती है, इंडक्टिव इफेक्ट transmitted, inductive effect transmitted from one end to another end, one end to another end through sigma covalent bond, through sigma covalent bond। जो इंडक्टिव इफेक्ट होती है वो ट्रांसमिट करती है एक इंड से दूसरे इंड तक, एक इंड से दूसरे इंड तक थ्रू सिग्मा कोवलेंट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में
होती क्या है? तो इंडक्टिव इफेक्ट में होती क्या है? तो इन इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर की पुशिंग और पुलिंग होती है। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? तो इन इंडक्टिव इफेक्ट एटम और ग्रुप, इंडक्टिव इफेक्ट में एटम और ग्रुप सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है? तो पुश करता है या पुल करता है। तो इलेक्ट्रॉन की पुशिंग और पुलिंग के कारण जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डेवलप होती है वो फर्स्ट एटम के ऊपर ज्यादा होती है, सेकेंड एटम से, सेकेंड एटम के ऊपर ज्यादा होती है थर्ड एटम से, थर्ड एटम के ऊपर ज्यादा होती है फोर्थ एटम से। तो व्हाट इज द इंडक्टिव इफेक्ट? तो इंड्यूस पोलैरिटी नॉन पोलर कार्बन कार्बन बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एटम और ग्रुप इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इन टू अनदर इन थ्रू सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। तो इन इंडक्टिव इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होती है? इंडक्टिव इफेक्ट पुशिंग और पुलिंग, पुशिंग और पुलिंग, इन इंडक्टिव इफेक्ट पुशिंग और पुलिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस ड्यू टू विच जो चार्जेज इंड्यूस होती है, चार्जेज इंड्यूस्ड ऑन फर्स्ट एटम ग्रेटर होती है किससे? तो सेकेंड एटम से, ग्रेटर होती है थर्ड एटम से, एंड सो। इंडक्टिव इफेक्ट जनरली डाई कर जाता है आफ्टर 4 और 5 एटम। तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इन इंडक्टिव इफेक्ट पुशिंग और पुलिंग, पुशिंग और यहां इसको क्या कर दिया और मत अथवा। इन इंडक्टिव इफेक्ट पुशिंग और पुलिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस ड्यू टू विच जो चार्जेज इंड्यूस होती है फर्स्ट एटम के ऊपर ज्यादा होती है, सेकेंड एटम से ज्यादा थर्ड एटम। सो 20 से, इसीलिए हम लोग कहते हैं सो 20 से इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होती है। दैट इज as distance increases, inductive effect decreases। तो इंडक्टिव इफेक्ट में पुशिंग और पुलिंग होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर की, जिसके कारण जो चार्जेज इंड्यूस होती है फर्स्ट एटम पर ज्यादा, सेकेंड एटम ज्यादा, थर्ड एटम। So we say inductive effect is distance dependent effect. That is, as distance increases, inductive effect decreases. Generally, जो inductive effect होती है, inductive effect dies after 4 or 5 carbon. After 4 or 5 carbon. Generally, inductive effect die कर जाती, खत्म हो जाती है 4 और 5 कार्बन, 4 और 5 कार्बन के बाद। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, ये परमानेंट इफेक्ट होता है क्योंकि जो एटम और ग्रुप होती है वो परमानेंटली मॉलिक्यूल में से बॉन्डेड है, इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट को कहा जाता है परमानेंट इफेक्ट। क्यों? क्योंकि यहां पर एटम और ग्रुप परमानेंटली मॉलिक्यूल से बॉन्डेड है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होती है, एक लाइन में याद रखिए। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होती है? तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर की पुशिंग और पुलिंग होती है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? तो पुशिंग और पुलिंग होती है। उसके कारण चार्ज इंड्यूस होती है फर्स्ट एटम पर ज्यादा, सेकेंड एटम से ज्यादा, थर्ड एटम से ज्यादा, फोर्थ एटम। तो बस एक लाइन में याद रखिए कि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होती है? तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर की पुशिंग और पुलिंग होती है, जिसके कारण जो फर्स्ट एटम पर चार्जेज इंड्यूस होती है वो ज्यादा होती है, सेकेंड से ज्यादा, थर्ड से ज्यादा, फोर्थ से। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, दूरी बढ़ने से उसका प्रभाव क्या होता
तो घटता चला जाता है। जनरली 4 और 5 कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट खत्म, ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेज इंड्यूस ऑन एटम और ग्रुप विच पुशिंग और पुलिंग द इलेक्ट्रॉन, तो वह एटम और ग्रुप जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को पुश और पुल कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेज इंड्यूस ऑन एटम और ग्रुप विच पुशिंग और पुलिंग द इलेक्ट्रॉन, 2 टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये एटम और ग्रुप सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को जो पुश और पुल कर रहा है, वह एटम और ग्रुप जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को पुश और पुल कर रहा है, उसके ऊपर चार्जेज इंड्यूस हुई है। इसके आधार पर 2 प्रकार की ग्रुप होती है, एक प्लस आई ग्रुप, दूसरी माइनस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप के ऊपर क्या हुई है, पॉजिटिव चार्ज आई है। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आई इसलिए से कहेंगे प्लस आई ग्रुप, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है इसलिए से हम क्या कहेंगे, तो माइनस आई ग्रुप, और इस इफेक्ट को कहा जाएगा माइनस आई इफेक्ट। तो ऑन द बेसिस, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ charges induced, on the basis of charges induced on the basis of charges induced on atom or group which pushing मतलब repelling, which pushing or pulling the sigma electron pair, sigma मतलब सिंगल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन पेयर, two types of inductive effect। तो वह एटम और ग्रुप जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को पुश और पुल कर रहा है, वह एटम और ग्रुप जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को पुश और पुल कर रहा है, ये पुश कर रहा है, ये पुल कर रहा है। पुश मतलब धक्का देना, रिपेल करना, पुल करना मतलब विथड्रॉ करना। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेज इंड्यूस ऑन इलेक्ट्रॉन पुशिंग और इलेक्ट्रॉन पुलिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन जो रिपेलिंग ग्रुप है उसके ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज पैदा हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो विथड्रॉइंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पैदा हुई। तो इस ग्रुप के ऊपर जो चार्जेज पैदा हुई है, इसके आधार पर 2 तरह की इंडक्टिव इफेक्ट होती है। एक पॉजिटिव आई इफेक्ट, एक होती है पॉजिटिव आई इफेक्ट, एक होती है प्लस आई इफेक्ट मतलब पॉजिटिव आई इफेक्ट, और दूसरी होती है माइनस आई इफेक्ट, और दूसरी होती है माइनस आई इफेक्ट। एक होती है पॉजिटिव आई इफेक्ट और दूसरी होती है माइनस आई इफेक्ट। तो फर्स्ट वन दैट इज द पॉजिटिव आई इफेक्ट, फर्स्ट वन दैट इज द पॉजिटिव आई इफेक्ट। तो पॉजिटिव आई इफेक्ट क्या है, तो व्हेन एन एटम और ग्रुप विच रिपेल द सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर, वह एटम और ग्रुप जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करता है, वो इंड्यूस करता है पॉजिटिव चार्ज ऑन इन इटसेल्फ। वह एटम और ग्रुप, एन एटम और ग्रुप, एक ऐसी एटम और ग्रुप, एन एटम और ग्रुप, एन एटम और ग्रुप which have electron negativity, which have electron negativity lesser than carbon, lesser than carbon, एक ऐसी एटम और ग्रुप जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से कम है, लेसर देन कार्बन, वो क्या करता है, तो रिपेल, रिपेल मतलब पुश, रिपेल या कि पुश सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर एंड डेवलप पॉजिटिव चार्ज, डेवलप पॉजिटिव चार्ज on itself is called plus I group,
is called plus I group, and this effect is called plus I effect. तो on the basis of charges induced on atom or group which pushing or pulling the sigma electron pair, two types of inductive effect. वह एटम और ग्रुप जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को विथड्रॉ कर रहा है, मतलब पुल कर रहा है, या वह एटम और ग्रुप जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को पुश कर रहा है, रिपेल कर रहा है, उसके ऊपर जो चार्जेज इंड्यूस हुई है उसके आधार पर दो तरह की इफेक्ट होती है, दो तरह की इंडक्टिव इफेक्ट होती है। एक प्लस आई इफेक्ट मतलब पॉजिटिव आई इफेक्ट, और दूसरी नेगेटिव आई इफेक्ट। तो ये पॉजिटिव आई इफेक्ट क्या है? तो एक ऐसी एटम और ग्रुप जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से लेसर है, ऐसी एटम और ग्रुप जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से लेसर है, वो क्या करेगा कि जी वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को पुश कर देगा। एन एटम और ग्रुप विच हैव इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेसर देन कार्बन रिपेल या पुश सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर एंड डेवलप पॉजिटिव चार्ज ऑन इटसेल्फ, जिसके कारण उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाती है, इज कॉल्ड प्लस आई ग्रुप। तो उस ग्रुप को कहा जाता है प्लस आई ग्रुप, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। और इस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? प्लस आई इफेक्ट। तो कौन सी एटम और ग्रुप की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, कौन एटम और ग्रुप की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, कौन एटम और ग्रुप की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से कम होती है? तो जितने भी एल्काइल ग्रुप है या नेगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप है वो क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता है। मतलब जो एल्काइल ग्रुप होती है उसकी एल्काइल ग्रुप या नेगेटिव चार्ज एटम और ग्रुप वो क्या होती है? तो प्लस आई ग्रुप होती है, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से कम होती है, मतलब वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा? रिपेल करेगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो प्लस आई इफेक्ट क्या है? देन एटम और ग्रुप विच हैव इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेसर देन कार्बन, एक ऐसी एटम और ग्रुप जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से कम है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को, वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता? तो रिपेल करता है और डेवलप करता है पॉजिटिव चार्ज ऑन इटसेल्फ, इज कॉल्ड प्लस आई ग्रुप, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। तो कौन सी प्लस आई ग्रुप होती है? तो एल्काइल ग्रुप एंड नेगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप सच एज ऑक्साइड O माइनस, NH माइनस, CH2 माइनस, etc और प्लस आई ग्रुप। तो जो एल्काइल ग्रुप है और नेगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप जैसे ये ऑक्साइड O माइनस, NH माइनस और CH2 माइनस है, ये सब क्या है? तो प्लस आई ग्रुप है, मतलब ये सारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से कम होती है। जैसे अगर आप कोई भी मिथाइल ग्रुप ले लीजिए, तो मिथाइल में क्या होता है? ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, तो ये कार्बन हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑलमोस्ट कहाँ पर है? तो ये कार्बन के नज़दीक है। तो ये क्या करता है? तो ये सारी जो इलेक्ट्रॉन है, ये सारी जो नेगेटिव चार्ज है, वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। तो जो एल्काइल ग्रुप होती है, वो क्या है? तो प्लस आई ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या है? तो प्लस आई ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप प्लस आई ग्रुप होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होती है, ध्यान रखेंगे। प्लस आई ग्रुप क्या है? तो ये एल्काइल ग्रुप है वो क्या है? तो प्लस आई ग्रुप होती है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होती है। और वह एटम और ग्रुप जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जैसे O माइनस है। अब यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज वो थोड़ी ही नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, तो नहीं। तो ये क्या करेगा? तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। और हम कहें NH माइनस है, ये NH माइनस है, तो नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो अगर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो थोड़ी वो नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, नहीं। तो वो क्या करेगा? तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो ये क्या है? तो प्लस आई ग्रुप है। तो वह एटम और ग्रुप जिसके पास नेगेटिव चार्ज है या एल्काइल ग्रुप क्या होती है? ये सब क्या है? तो ये प्लस आई ग्रुप है। तो ऑब्वियसली
जिसके पास नेगेटिव चार्ज है या एल्काइल ग्रुप क्या होती है, तो प्लस आई ग्रुप होती है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होती है। ध्यान दीजिए, प्लस आई पावर होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग पावर जो होती है वो निगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप की ज्यादा होती है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये ज्यादा सिग्मा इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ये एटम और ग्रुप सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा रिपेल करेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितनी कम होगी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एटम और ग्रुप हैव लेसर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देन कार्बन, वह एटम और ग्रुप जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से कम हो वो स्ट्रॉन्गर प्लस आई ग्रुप होगा, वो उतनी ज्यादा सिग्मा इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है नेगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप की, वो कम होती है एल्काइल ग्रुप से, इस कारण से ये बेटर प्लस आई ग्रुप होता है एल्काइल ग्रुप से। तो प्लस आई इफेक्ट क्या है, तो एटम और ग्रुप विच हैव इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेसर देन कार्बन, वैसे एटम और ग्रुप जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से कम होती है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करता, पुश करता है और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेता है, इसे प्लस आई ग्रुप कहते हैं, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। तो कौन सी एटम और ग्रुप प्लस आई ग्रुप होती है, कौन सी एटम और ग्रुप प्लस आई ग्रुप होती है, तो एल्काइल ग्रुप और नेगेटिवली चार्ज ग्रुप क्या होती है, तो प्लस आई ग्रुप होती है। अब जरा देखिए, अब ग्रेटर लेसर बिल, अब देखिए लेसर बिल इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, लेसर बिल इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एटम और ग्रुप देन कार्बन स्ट्रॉन्गर बिल प्लस आई ग्रुप, उतनी स्ट्रॉन्गर होगी क्या, तो प्लस आई, उतनी स्ट्रॉन्ग होगी प्लस आई ग्रुप, उतनी स्ट्रॉन्गर प्लस आई ग्रुप होगी। तो जो प्लस आई पावर होती है, प्लस आई पावर मतलब इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग पावर ऑफ जो निगेटिवली चार्ज ग्रुप होती है, ऑफ निगेटिवली चार्ज ग्रुप, जो प्लस आई पावर होती है, नेक्स्ट पॉइंट, जो पॉजिटिव आई पावर होती है किसकी, तो प्लस आई पावर ऑफ निगेटिवली चार्ज्ड एटम और ग्रुप की इज ग्रेटर देन एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप से जो प्लस आई पावर होती है निगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप की ज्यादा होती है एल्काइल ग्रुप से, मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करता है। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत कम गई। क्यों कम गई? क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि वह एटम जिसके ऊपर नेगेटिव, एक कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ग्रेटली डिक्रीज कर जाती है, बहुत ज्यादा घट जाती है। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाने से क्या हुई, तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से भी कम गई, मतलब ये स्ट्रॉन्गर प्लस आई ग्रुप होता है, ये स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता है किसकी तुलना में, तो एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को पुश कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये सारा नेगेटिव चार्ज है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पेयर को, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करने की जो पावर है, लेकिन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करने की जो पावर होती है वह नेगेटिवली चार्ज ग्रुप की ज्यादा होती है इससे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आया हुआ है जो इसे स्ट्रॉन्गर प्लस आई ग्रुप बना रहा है, जो कि इसे स्ट्रॉन्गर प्लस आई ग्रुप बना। तो प्लस आई पावर ऑफ नेगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप इज ग्रेटर देन एल्काइल ग्रुप, ये ध्यान रखिएगा। एमोंग एल्काइल ग्रुप, अगर एल्काइल ग्रुप में अगर कहा जाए किसकी प्लस आई पावर ज्यादा होती है, तो जो टर्शियरी एल्काइल ग्रुप होती है। अब टर्शियरी एल्काइल ग्रुप में क्या होगा, तो टर्शियरी एल्काइल ग्रुप में क्या होगा, टर्शियरी एल्काइल ग्रुप में क्या होगा, तो जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ बिल्कुल यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ जो नेगेटिव चार्ज की जो है बिल्कुल इसकी क्लाउड बन जाएगी। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की बिल्कुल क्या बन जाएगी, तो क्लाउड बन जाएगी। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज की जब क्लाउड बन गई, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये ज्यादा रिपेल करेगी। तो एमोंग एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप में जो प्लस आई पावर होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन पुशिंग पावर, टर्शियरी एल्काइल ग्रुप की ज्यादा होती है। इसको मैं लिख देता हूं, एमोंग एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप में एमोंग एल्काइल ग्रुप, एमोंग एल्काइल ग्रुप,
एल्काइल ग्रुप में, एमोंग एल्काइल ग्रुप जो प्लस आई पावर होती है, एमोंग एल्काइल ग्रुप जो प्लस आई पावर होती है, वो टर्सरी एल्काइल ग्रुप प्लस आई पावर ऑफ 3 डिग्री, टर्सरी एल्काइल ग्रुप ग्रेटर होती है किससे? सेकेंडरी एल्काइल से। ग्रेटर होती है किससे? तो प्राइमरी एल्काइल से। ग्रेटर होती है किससे? तो मिथाइल से। तो एमोंग एल्काइल ग्रुप जो प्लस आई पावर होती है टर्सरी एल्काइल की ज्यादा होती है, सेकेंडरी एल्काइल से ज्यादा, प्राइमरी एल्काइल से ज्यादा मिथाइल। यदि एक ही टाइप की एल्काइल ग्रुप है, मतलब सारा का सारा अगर प्राइमरी है तब, तो वैसे केस जितना ज्यादा कार्बन होगा उतनी ज्यादा प्लस आई पावर होती, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को पुशिंग टेंडेंसी होती। तो ये प्लस आई इफेक्ट क्या है? तो एक ऐसी एटम और ग्रुप, एक ऐसी एटम और ग्रुप जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से कम होती है, वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करता है। एक ऐसी एटम और ग्रुप जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से कम होती है, वो क्या करता? तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करता है और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर लेता है। ऐसी एटम और ग्रुप को कहते हैं प्लस आई ग्रुप, और इस इफेक्ट को, इस प्रभाव को कहा जाता है प्लस आई इफेक्ट। तो कौन प्लस आई ग्रुप होगी? तो एक ऐसी एटम और ग्रुप जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से कम है, वो प्लस आई ग्रुप होगी। तो कौन सी प्लस आई ग्रुप होती है? तो एल्काइल ग्रुप और नेगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप, ये क्या होती है? तो प्लस आई ग्रुप। अब जितनी कम इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी, इस एटम और ग्रुप की जितनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से कम होगी, उतनी स्ट्रॉन्गर प्लस आई ग्रुप होगी। तो जो प्लस आई पावर होती है नेगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप की, वो नेगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप की ज्यादा होती है एल्काइल से। मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहेगा उसकी प्लस आई, मतलब उस ऑब्वियस नेगेटिव चार्ज आ गया, सिंपल याद गया, पूरा नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो ऑब्वियस है कि अगर यहाँ कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है तो वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपेल करेगा। तो जस्ट जो प्लस आई पावर होती है नेगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप की ज्यादा होती है एल्काइल ग्रुप से। एमोंग एल्काइल ग्रुप जो प्लस आई पावर होती है टर्सरी एल्काइल की ज्यादा होती है, सेकेंडरी एल्काइल से ज्यादा होती है, प्राइमरी एल्काइल से ज्यादा मिथाइल से होती है। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। Now, among same type of alkyl group, among same type of alkyl group जो प्लस आई पावर होती है, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑब्वियसली सेम टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो इन केस ऑफ सेम टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप जो प्लस आई पावर होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ कार्बन एटम में सेम टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप। मतलब सब प्राइमरी है तो जिसमें ज्यादा कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रॉन रिपेयरिंग पावर ज्यादा होती है। अगर सब प्राइमरी, जैसे मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है, ये है, तो ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन, तो इसकी प्लस आई पावर, जो प्लस आई पावर होगी, यहां जो प्लस आई पावर होगी, प्लस आई पावर जो होगी, अगर हम लोग कह दें ऐसे कि ये जो प्लस आई पावर होती है साइक्लोहेक्साइल की ज्यादा होगी किससे? तो साइक्लोपेंटास। ज्यादा होगी किससे? तो साइक्लोब्यूटास। ज्यादा होगी किससे? तो साइक्लोप्रोपास। या आप कह सकते हैं कि यदि मान लेते हैं कि यदि सपोज है ये CH2CH3, ये सेकेंडरी प्राइमरी एल्काइल ग्रुप है, तो इसकी प्लस आई पावर ज़्यादा होगी। या सिंपल कहिए, अगर एक और ले लेता हूँ, ये प्रोपाइल की प्लस आई पावर ज़्यादा होगी इथाल से, ज़्यादा होगी मिथाल से। ठीक है,
उस तरह से और भी ले सकते हैं कि जो टर्सरी अल्काइल ग्रुप की, जो टर्सरी अल्काइल ग्रुप की प्लस आई पावर होगी, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। उस तरह से यदि अपन ले लेते हैं ये टर्सरी अल्काइल ग्रुप, जैसे टर्सरी ब्यूटान की प्लस आई पावर ज्यादा होगी, किससे? सेकेंडरी अल्काइल से ज्यादा होगी, किससे? तो प्राइमरी अल्काइल से ज्यादा होगी मिथाइल से। तो ये प्लस आई पावर क्या हो रही है? तो इंक्रीज करिए। तो सिंपल वर्ड में अगर कहें तो प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव आई इफेक्ट क्या होती है? तो एक ऐसी एटम और ग्रुप जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से कम होती है, वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को पुश करता है और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेता है। ऐसे ग्रुप को प्लस आई ग्रुप कहा जाता है और इस इफेक्ट को प्लस आई इफेक्ट कहा जाता है। तो कौन सी प्लस आई ग्रुप होती है? तो मतलब किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से कम होती है? तो एल्काइल ग्रुप और नेगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप। तो जो प्लस आई पावर होती है, जो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग पावर होती है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा? जिसके ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज। मतलब जो नेगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप होती है पावरफुल प्लस आई ग्रुप होती है, किसकी तुलना में? एल्काइल की तुलना। एल्काइल में भी जो टर्सरी एल्काइल होती है वो मोर पावरफुल प्लस आई ग्रुप होती है, सेकेंडरी एल्काइल से ज्यादा, प्राइमरी एल्काइल से ज्यादा, मिथाइल से। और एक ही टाइप की एल्काइल ग्रुप आ गई तो उसमें जितनी ज्यादा कार्बन एटम होगी उतनी ज्यादा उसकी प्लस आई पावर होगी। ठीक है ना। सेकेंड वन इज द नेगेटिव आई इफेक्ट। Now second one is the negative eye effect. Negative eye effect. So when an atom or group having एक ऐसी एटम और ग्रुप जब when an atom or group having, देखिए an atom or group having an atom or group having electron negativity greater than carbon withdraw मतलब पुल करना, विथड्रॉ किया पुल, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर एंड डेवलप कर लेता क्या? तो डेवलप पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन इटसेल्फ कॉल्ड minus I group, called minus I group, and this effect is called minus I effect. तो एक ऐसी एटम और ग्रुप जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, एक ऐसी एटम और ग्रुप जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, वो क्या करता? तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचता है और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज पैदा कर लेता है। तो ऐसी एटम और ग्रुप जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचता है उसे माइनस आई ग्रुप कहते हैं, और इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? तो माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। तो कौन ऐसी एटम और ग्रुप होगी जो माइनस आई ग्रुप होगी? तो ऑब्वियसली वह एटम और ग्रुप जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी वो माइनस आई ग्रुप होगी। वह एटम और ग्रुप जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है वो क्या होती? तो माइनस आई ग्रुप होती है। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ऐसी एटम और ग्रुप
एटम और ग्रुप हैविंग ग्रेटर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देन कार्बन, वह एटम और ग्रुप जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी कार्बन से, बिल माइनस आई ग्रुप, वो माइनस आई ग्रुप होगी। जो माइनस आई पावर होती है, जो माइनस आई पावर होती है ऑफ पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप, जिसको भी एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसकी माइनस आई पावर ज्यादा होती है। तो माइनस आई पावर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप इज हायर फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग कहते हैं कि जो माइनस आई पावर ऑर्डर होती है, माइनस आई पावर ऑर्डर, जो माइनस आई पावर ऑर्डर होती है वह है, जैसे अगर आप ले लीजिए NF3 पॉजिटिव, ये यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गई है और ये सारा फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो इसकी जो माइनस आई पावर होती है वो ज्यादा होती है। इसकी माइनस आई पावर क्या है तो ज्यादा होती है, किससे? NH3 प्लस, इससे। अब ये यहां पर जो NF3 प्लस की जो प्लस माइनस आई पावर होती है ज्यादा होती है NH3 प्लस, इसकी ज्यादा होती है किससे? NO2 से, NO2 से। अब देखिए एक्चुअली ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब आप क्या दे सकते हैं तो सिंगल बॉन्ड, यहां पॉजिटिव यहां पर नेगेटिव, तो यहां फर्स्ट एटम पर ही पॉजिटिव चार्ज है, तो फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज होने से सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर बहुत ज्यादा होती है, तो ऑब्वियसली ज्यादा है। और भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल ले जा सकते हैं कि जैसे जो माइनस आई पावर होती है, जैसे माइनस आई पावर जो होती है, माइनस आई पावर जो होती है फ्लोरीन की ज्यादा होती है, क्लोरीन से ज्यादा होती है, ब्रोमीन से ज्यादा होती है, आयोडीन से। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन। तो ये सारा माइनस आई ग्रुप है, ये सारा माइनस आई ग्रुप है। ऑब्वियसली फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से बहुत ज्यादा होती है, फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, क्लोरीन से कम होता है, ब्रोमीन से कम होता है आयोडीन। ठीक है, तो और इस पर भी है, आज हम लोग इतना ही पर रखेंगे, अगले वीडियो लेक्चर में और करेंगे। तो अभी तक बस इतना ध्यान रखिए कि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होती है, एक लाइन में अगर कहा जाए इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि जी इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, तो पुशिंग और पुलिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होती है, नहीं या तो पुल हो रहा है या तो पुश हो रहा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होती है, तो पुशिंग और पुलिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर बाय एन एटम और ग्रुप, पुशिंग और पुलिंग और सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर होती है बाय एटम और ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आएगा उसे माइनस आई इफेक्ट करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आएगा वो प्लस आई इफेक्ट। तो कौन पुश करे, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यहाँ कार्बन है ना, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से क्या होगी तो कम होगी, इलेक्ट्रॉन को पुश कर देगा। तो कौन इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से कम होगी। किसकी कम होगी, तो एल्काइल ग्रुप और नेगेटिवली एटम और नेगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप। माइनस आई ग्रुप क्या करेगा, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचता है और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो माइनस आई ग्रुप कहेंगे। तो कौन माइनस आई ग्रुप होगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी। किसकी ज्यादा होती है, तो सबका तो ज्यादा ही है। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो पॉजिटिव चार्ज, अब यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज और 3 फ्लोरीन भी, मतलब ये भी पॉजिटिव चार्ज खींच रहा है, ये फ्लोरीन भी खींच रहा है, इससे इसकी माइनस आई पावर ज्यादा होती है इससे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया लेकिन यहाँ निगेटिव आ गया, तो थोड़ी सी इसकी माइनस आई पावर घट गई, इसकी सबसे ज्यादा होती है, याद रखिएगा, इसकी सबसे ज्यादा होती है, उसका इससे उसका इससे।
और भी इसमें मैं बताऊंगा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ -i पावर का ओवरऑल ऑर्डर भी होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।